नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। आइए बात करते हैं कि क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया। सबसे पहली खबर आ रही है कि 8 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई है एक फोन फटने से केरला में, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सुनने में यह आ रहा है कि यह फोन Xiaomi का Redmi Note 5 Pro था, जो कि 2018 के आसपास में लॉन्च हुआ था। ये फोन मेरे पास भी है। तो अभी Xiaomi की तरफ से ये रिप्लाई आया कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये पुख्ता नहीं है, पता नहीं है कि ये कौन सा फ़ोन है, कैसा फ़ोन है, क्या फ़ोन है, जो भी है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भाई ये Redmi Note 5 Pro है। देखो भाई, इसमें मेरा ये मानना है कि कई बार डिफेक्टेड पीस आ जाते हैं, बट ये जो फ़ोन आया है ये अभी इन्होंने नया तो नहीं खरीदा होगा, क्योंकि ये बहुत पहले फ़ोन निकला था। हो सकता है बैटरी बदलवाई हो, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन का ये मसला है। पूरा इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर चल रहा है। बट मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें ऐसे फ़ोन ना दें ज़्यादा देर के लिए। और अगर आप सोते हैं तो अपने सर के पास या ऐसे पास में फ़ोन रख के बिल्कुल भी ना सोएं, क्योंकि इसमें लिथियम आयन बैटरीज होती हैं और वो बहुत घातक हो सकती हैं अगर एक्सप्लोड हो जाएं तो। देखो यार, एक बेचारी बच्ची की जान चली गई एक फ़ोन की वजह से। अगली खबर आ रही है इंस्टाग्राम की तरफ से कि मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि लोगों का जो रिटेंशन है वो 24% बढ़ गया है इंस्टाग्राम पर, थैंक्स टू एआई बेस्ड रिकमेंडेशंस और वो सब। इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको इंस्टाग्राम पर वही रील्स दिखाती है जो चीजें आप ज्यादा देखना पसंद करते हो। इससे ये होता है कि आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते चले जाते हो या ज्यादा देर अपना टाइम देते हो। ये जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट है ना, वो लोग भागा दौड़ी कर रही हैं, खींचातानी कर रही हैं सिर्फ आपके कुछ सेकंड्स के लिए। इनके लिए आप किसी ऐप पर जितना देर रुकते हो इतना ज्यादा इन लोगों को फायदा होता है। तो ये एआई अब ये काम कर रहा है ऑटोमेटिकली कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने प्लेटफॉर्म पर रोक कर रख रहा है। कभी आप सोच रहे होगे कि यार ज्यादा देर तक मैं स्क्रॉल ही करता रहता हूं, कितना टाइम मैं अपना रील्स में गवा देता हूं। उसके पीछे एआई है। अगली खबर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट एज के तरफ से कि उसमें आरोप लगा है कि वो बहुत सारे लोगों का जो डेटा है वो लीक कर रहा है, या किसी एक बिंग एपीआई करके कोई यूआरएल है उससे बार बार कम्युनिकेट कर रहा है। बाद में ये आया कि क्रिएटर फॉलो और डिस्कवर करके एक कोई फीचर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके ऊपर टेस्ट किया था कि आप जो फेवरेट क्रिएटर हैं या जो फेवरेट ऑथर हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। वही फीचर की वजह से उसमें एक ऐसा कुछ आ गया है कि वो बार बार बिंग एपीआई से कम्युनिकेट कर रहा है और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप कौन से वेब पेज पर हैं और क्या सर्फ कर रहे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। इसके बारे में पता चला जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने काम करना शुरू कर दिया इस चीज को हटाने के लिए। तो अगर आप बचना चाहते हैं इससे तो और माइक्रोसॉफ्ट एज इस्तेमाल करते हैं तो आप इस फीचर को डिसेबल भी कर सकते हैं, फॉलो क्रिएटर या जो भी है ऑथर वगैरह। अब ये सवाल उठता है कि कौन लोग हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एज इस्तेमाल करते हैं। देखो, माइक्रोसॉफ्ट एज एक मॉडर्न ब्राउजर है और उसी टेक्निक पे काम करता है जिस पे गूगल क्रोम काम करता है। खास बात यह है कि ये विंडोज के लिए ऑप्टिमाइज्ड आता है, तो बैटरी ज्यादा चलेगी अगर आप लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक वजह हो सकती है माइक्रोसॉफ्ट एज इस्तेमाल करने की, बहुत फास्ट ब्राउजर है। बट फिर भी ज्यादातर लोग सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एज को गूगल क्रोम डाउनलोड करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही बात नहीं है दोस्तों। विंडोज इस्तेमाल करते हो तो उसका ब्राउजर एक बार ट्राई करना तो बनता है। खैर, माइक्रोसॉफ्ट एज इस्तेमाल करते हो तो इस आप ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हो, या तो कुछ दिन के लिए जब तक अपडेट नहीं आता दूसरा ब्राउजर इस्तेमाल कर सकते हो। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है व्हाट्सएप की तरफ से कि व्हाट्सएप काम कर रहा है ऐसे फीचर के ऊपर कि अगर व्हाट्सएप की कॉल आती है तो आप एक बटन दबा के उसे टेक्स्ट रिप्लाई भी भेज सकते हो। ये प्री डिफाइंड टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ये आपके द्वारा सेट किए गए क्विक रिप्लाईज भी हो सकते हैं। जैसे भी आप कॉल वगैरह करते हो तो आप जब कॉल नहीं उठा पाते तो ऐसे ऊपर करते हो तो उसमें ना I'll कॉल यू लेटर, आई एम इन अ मीटिंग, आई एम बिजी, आई एम अनअवेलेबल, ये सब होता है ना पहले से। ऐसा ही व्हाट्सएप कॉल में भी फीचर देखने को मिलने वाला है कि जब भी कॉल आएगी तो बटन दबा दो ताकि बार बार आपको कोई परेशान ना करता रहे। देखो, नियम तो ये कहता है कि अगर कोई इंसान एक बार कॉल करने पे, दो बार कॉल करने पे नहीं उठा रहा है तो उसे बार बार तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मानते हैं। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है टेलीग्राम से कि टेलीग्राम ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसमें आप कस्टम वॉलपेपर्स लगा सकते हो और पूरा का पूरा चैट फोल्डर भी आप एक लिंक से शेयर कर सकते हो। अभी देखो, मैं फीचर के हिसाब से मैं आपको बताऊं ना तो टेलीग्राम व्हाट्सएप से बहुत आगे चल रहा है। बट टेलीग्राम ना कुछ और पर्पस के लिए यूज होता है। चैटिंग के लिए तो बहुत कम यूज होता है, बल्कि चैटिंग के लिए व्हाट्सएप ज्यादा पॉपुलर है। इजी है फेयरली इस्तेमाल करना और उसका लोगों को ज्यादा भाता है, वो ज्यादा अडेप्टेशन उसकी बहुत ज्यादा है। बट फीचर वाइज कहना तो टेलीग्राम बहुत आगे है और टेलीग्राम अभी ये नया फीचर लेके आएगा, पूरे चैट फोल्डर्स को आप शेयर कर सकते हैं, ऐसे उठा के लिंक से भेज दो और वॉलपेपर्स वगैरह लगा सकते हैं, उसको पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको मालूम है कि टेलीग्राम में आप आइकन्स तक बदल सकते हैं, जिसका ऐप आइकॉन है ना उसे भी बदल सकते हैं। और अगर आप प्रीमियम वगैरह ले लो तो कुछ हरा आइकॉन भी लगा सकते हैं। तो काफी सारे फीचर्स टेलीग्राम में देखने को
अगला अपडेट आ रहा है फिर से माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि माइक्रोसॉफ्ट फोन लिंक जो उनकी कंपैटिबिलिटी या जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर काम कर रहा है और अब वो iOS के लिए भी सपोर्ट लेकर आ गया है। आपको पता होगा कि फोन लिंक नाम का जो एक सॉफ्टवेयर है जो आपके विंडोज कंप्यूटर में डल जाता है, इसका इस्तेमाल करके आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और मैसेजेस, कॉल्स और इंटरनेट अपने फोन मतलब फोन के जो भी चीजें हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज एंड्रॉयड के लिए बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, लेकिन iOS के लिए नहीं थी। ये सपोर्ट अब फोन लिंक में iOS के लिए भी आ गया है, आईफोन के लिए आ गया है। तो आप अपने आईफोन को विंडोज से बहुत ही आसान तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, कॉल, एसएमएस, ये सारी चीजें अपने लैपटॉप से ही कर सकते हैं या कंप्यूटर से कर सकते हैं। ये फंक्शनैलिटी आईफोन के लिए पहले नहीं थी, लेकिन अब पूरे तौर से आ गई है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मालूम है नियर बाय शेयर करके जो चीज है ये भी आ गई है विंडोज के लिए। तो आपके एंड्रॉयड में बाय डिफॉल्ट नियर बाय शेयर करके एक फीचर आता है, तो आपको डेटा केबल लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप अपने फोन से अपने कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करते हैं, आपको बस नियर बाय शेयर ऑन करना है, अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालना है नियर बाय शेयर, जो कि एंड्रॉइड की वेबसाइट पे मिल जाएगा, और अपने फोन से कोई भी फाइल सेंड करनी है तो अपने कंप्यूटर को आप वायरलेस तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों पर काम करता है, तो बड़ी अच्छी चीज है, इसको भी एक बार आप जरूर ट्राई कर लें। अगली खबर आ रही है सेकंड हैंड आईफोन्स और सेकंड हैंड सैमसंग के डिवाइसेस से। आपको पता है भारत में सेकंड हैंड आईफोन्स की डिमांड 16% बढ़ गई है। चाइना में ये कम हो गई है क्योंकि वहां पर रिफर्बिश्ड करने के लिए जो फैक्ट्री वगैरह जीरो कोविड पॉलिसी वगैरह के तहत बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है चाइना में। बट इंडिया में 16% लोग अब ज्यादा डिमांड कर रहे हैं रिफर्बिश्ड आईफोन्स की। बेसिकली रिफर्बिश्ड आईफोन्स वो होते हैं जो पुराने आईफोन होते हैं या कोई गड़बड़ होती है उसमें, तो फैक्ट्री जाते हैं और फिर से ओके होते हैं, सब कुछ ठीक किया गया होता है उनमें। पुराने आईफोन्स में सब कुछ जो पार्ट खराब है वो लगा के उसको बढ़िया से तैयार करके वापस मार्केट में भेज दिया जाता है। इंडिया में इसकी बहुत डिमांड है और वो इसीलिए क्योंकि जो रीसेल वैल्यू होती है आईफोन की वो बहुत ज्यादा होती है। अगर सेकंड हैंड आईफोन भी है तो बहुत अच्छी कीमतों पर बिक जाता है। सैमसंग के फोन सेकंड नंबर पर आते हैं कि सेकंड हैंड जब वो बिक जाते हैं सैमसंग के फोन। देखो कोई भी चीज सेकंड हैंड बिकती हुई वही नजर आती है जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। अब जो फोन भाई 3 साल ही चलता है तो वो सेकंड हैंड बिकने का तो उसका सवाल ही नहीं उठता और उसकी रीसेल वैल्यू भी आपको ज्यादा नहीं मिलती। ये चीजें Xiaomi और चाइनीज फोन्स जो भी होते हैं उनको होती है, उनकी रीसेल वैल्यू बहुत कम होती है। नए से नए डिवाइस भी आपको चौथाई कीमत पर मिल जाएंगे 1-2 साल पुराने, बट आईफोन्स के साथ ऐसा नहीं होता, ना ही सैमसंग के प्रीमियम डिवाइसेस के साथ होता है। तो अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हो तो आप पुराना सेकेंड हैंड तो आप या रिफर्बिश्ड तो आप इकलौते नहीं है, भारत में इसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है। और इस मार्केट सेगमेंट में जो 4G डिवाइसेस हैं उनकी डिमांड अब कम हो गई है। आपको पता होगा भारत में ज़्यादातर जिलों में 5G आ चुका है, तो लोग 4G डिवाइसेस से बच रहे हैं जिसमें 5G नहीं है। जबकि मैं कह दूं कि अगर आप ध्यान से सोचें तो इसमें भी लॉस नहीं है। अगर आप स्मार्टफोन को इस्तेमाल करना चाहते हैं नॉर्मल इंटरनेट के लिए, फोटोग्राफी के लिए, में भी वीडियो एडिटिंग के लिए, व्लॉग्स बनाने के लिए, तो ऐसा फ़ोन जिसका कैमरा बहुत बढ़िया है पर वो 4G है, उसको बहुत कम कीमत में खरीदना एक बहुत फ़ायदे का सौदा हो सकता है। क्योंकि आपको फास्ट इंटरनेट चाहिए तो आप हमेशा वाईफाई से तो कनेक्ट कर ही सकते हैं। अब जियो जैसी सर्विसेज जो एयर फाइबर लॉन्च कर रही है या आपके घर में फाइबर ऑप्टिक भी होगा तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए 4G डिवाइसेस कम कीमत पर मिलेंगे अब, रिफर्बिश्ड या सेकंड हैंड, और बहुत अच्छी डील पर मिलेंगे, तो इन्हें खरीदना बहुत समझदारी वाली बात है। लेकिन फिर भी मार्केट ट्रेंड 5G की तरफ जा रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। अगली खबर आ रही है चैट जीपीटी की तरफ से कि एक आदमी ने शायद चैट जीपीटी को यह बोला कि उसके लिए रेज्यूमे बना दे, एक सीवी बना दे, करिकुलर विटाई बना दे तो उसने बना दिया और वो आदमी के साथ ऐसा हुआ कि उसे इतनी कॉल्स आने लगी कि इंटरव्यू के लिए कॉल्स ही कॉल्स आने लगी। सो चैट जीपीटी कुछ ऐसा भी कर सकता है कि शायद आपको जॉब भी दिला सकता है तो अगर आप भी रेज्यूमे वगैरह कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं तो चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं ले सकते तो आप ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं जहां पर आप रेज्यूमे बना सकते हैं, तो ट्राई कर लीजिए। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो शायद एआई ही आपको जॉब दिला दे अब। और दोस्तों अब वक्त है आज के टेक टर्म का। आज का टेक टर्म है प्रोप्राइटरी चार्जर। तो प्रोप्राइटरी चार्जर क्या होता है? ऐसा कोई भी चार्जर या केबल जो कंपनी बनाती है ऐसा स्पेशल तरीके का, सिर्फ उसी की मदद से आपका फोन चार्ज हो सकता है या आप डिवाइस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, उसे प्रोप्राइटरी चार्जर कहा जाता है या प्रोप्राइटरी केबल कहा जाता है। इसकी लोग बहुत ज्यादा निंदा करते हैं, बहुत दूर रहते हैं और उसे खराब मानते हैं, क्योंकि ये इसलिए होता है कि इसके लिए आपको अलग चार्जर लेके घूमना पड़ता है अपने डिवाइस के लिए, और किसी का चार्जर या और किसी का डेटा केबल आप उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं प्रोप्राइटरी चार्जर या केबल। यूरोपियन यूनियन या देश के बहुत सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जो हर डिवाइस में सपोर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल
टाइप सी जो केबल होता है या चार्जर होते हैं जो, वो सारे डिवाइस में होने चाहिए, ताकि आप बहुत सारे डिवाइसेस कैरी करो और एक केबल और एक चार्जर के साथ घूम सको, जिससे केबल कम खरीदने पड़े। लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मानती नहीं है और अलग अलग तरीके के चार्जर अलग अलग डिवाइसेस के लिए बनाती हैं, जो सिर्फ उनके डिवाइसेस के लिए होते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कुछ नए टेक्नोलॉजी के अपडेट्स जानने का मौका मिला और आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकॉन को प्रेस करके ही जाना। अगर आपको इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, तो 14 दिन के अंदर मैं आपको बना सकता हूं। मैंने हिंदी में कुछ कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन से चेक करके ले सकते हैं। इसका प्राइस सिर्फ 299 रुपीज़ है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।